मैं अयोध्या जिला के मया ब्लॉक में स्थित एक गांव अरवत हूँ। आज मेरी गोद में इंटर कॉलेज, बैंक, अस्पताल, होम्योपैथिक, बाजार आदि भी है, जिसके कारण मैं समृद्ध गांव में गिना जाता हूँ। पर मैं इसे नहीं मानता। मेरे समृद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है पूज्य बाबा नगदाई नाथ जी की समाधि स्थली। जब मैं इस मंदिर की ओर आता हूं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ऐसे सिद्ध संत ने मुझ पर उपकार किया। यदि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के किसी गांव में आप नगदाई नाथ बाबा के बारे में पूछेंगे तो सब उनके सिद्ध होने का प्रमाण बन जाएंगे। मैं सबकी बातें सुनता रहता हूँ। नगदाई नाथ जी के बारे में भी बहुत कुछ सुना और देखा है। जो मैं जानता हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर मैं मौन होकर सोचता हूँ कि आखिर इतने सिद्ध साधक संत का जन्म कहाँ हुआ होगा। तब मैं अपने अतीत की सारी बातें याद करता हूँ और मुझे जवाब पटियाला रियासत से जुड़ा हुआ मिलता है। कुछ आसपास के गांव में नगदाई नाथ को भिठवा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन कुटिया के पास एक टीले जैसा स्थान है जिसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती रही। इस समतल स्थान पर इतना बड़ा टीला कैसे आया, इसके बारे में मेरे बाद इस सिद्ध संत को जानकारी थी, इसलिए कभी कभी अपने आप को भिठवा वाले बाबा भी कह देते थे। कुछ सच्चाई जमीन में दफन रहती है जिस पर कयास लगाए जा सकते हैं, पर मैं यह जानता हूं कि इतिहास अपने निशान छोड़ देता है जिससे वह अपने आप को जिंदा रखकर भविष्य में दोबारा आ सके। 1958 में एक बार बहुत भीतर सूखा पड़ा था, पानी नहीं बच रहा था, तो बाबा जो है अपने यहाँ बैठे थे फोन का प्रोग्राम पे, और फोन होते होते पूरा नहीं हुआ, पानी बहुत ज़्यादा बचा। तो बाबा के ऐश्वर्य और उनकी तपस्या का कहा नहीं जा सकता है। बाबा आपकी मन की बात जानते थे, लेकिन वो समाज में शो नहीं करते थे मैं क्या हूँ क्या है। और अब बाबा के जितने नज़दीकी लोग थे उतना ही बाबा उनसे ज़्यादा गुस्सा में बात करते थे, और जिसको जितना ही गुस्सा बोलते थे वो उनका वो ही प्रिय था। और बाबा क्या था, बाबा की तपस्या, बाबा ने हम लोगों के समय में ही 1958-60 में बताए थे कि यहाँ पर यहाँ पे जंगल था, इस जंगल में इतनी कुर्सियाँ मेज लगेंगी कि आप लोग देख नहीं पाएंगे। ऐसा उनका आशीर्वाद देने के बाद में ऐसा हुआ कि इस जंगल में इंटर कॉलेज, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम यहाँ पर सारी स्कीमें हमारे देहात के स्तर पर बाबा के आशीर्वाद से खुली है। हम लोग जाने बाबा हमारे मन की बात जानते थे, सब कुछ जानते थे, उनकी तपस्या और ज्ञान का हम कहाँ तक बस। बाबा के कान में सोने का कुंडल था, दोनों कान में, कमर में एक मूंछ की रस्सी थी, उसी पर एक लंगोटी थी और एक अचला यहाँ पैर तक उनका गसला था। और हम लोग तो बचपना था, हम लोगों से काफ़ी उनका प्रभाव था। हमें तो हमेशा हमारा नाम संतपाल वर्मा था, हमको संतुआ करके पुकारते थे। और शरीर उनकी बॉडी 5.5 फुट 5.25 फुट की थी। हमारे गांव से बाबूलाल सोनार रहे, वे बाबा पीछा करते रहे और भगवत सिंह, लेकिन बाबूलाल सोनार जो रहे बाबा कुटिया वही पहले बनाए जौन अब तक रही। बाबूलाल सोनार बनवाई रही, अब हम परिवर्तन भवा। और एक बाद बाबूलाल सोनार गांव से गायब हो गया, आज तक पता ना लगा उन पर। बाबा भक्ति हमें लागत है कुछ पाई जे। हमारे बचपन की बात है, बाबा जी को हम देखते थे, तो कहीं से निकल पड़े तो चाहे किसी घर में पहुँचे चाहे किसी घर में पहुँचे, जो उनके यहाँ बना हुआ उसको दे दीजिए तो उसको खा लेते थे। और अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करते थे तो छोड़ के चले जाते थे। इसके लिए हमारे यहाँ की एक घटना घटी थी, हमको याद है।
बाबा जी हमारे यहाँ आए और खाना हमारे यहाँ बन चुका था, दाल छौंकनी थी। हमारी मम्मी ने कहा दाल छौंक दें और खा लीजिए, 2 मिनट आप रुकिए। बस उसके बाद बाबा जी चले गए। और उनके अंदर क्या गुण था अब हम लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन ये समझ में आता था कि इनके अंदर कोई दैवी गुण जरूर है। ये साधु नहीं थे, आज के साधु इनको हम नहीं मानते, इनके अंदर कोई दैवी गुण था, जिसकी वजह से हम लोग आज तक सोच नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं है। और उन्हीं के नाम पर हम लोग मेला लगवाते हैं। कि हमें हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी दी गई है। हम लोग तो देखते हैं बाबा की बहुत ही महान कृपा चल रही है हमारे क्षेत्र में, है लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके विशेषताओं को, उनके उस समय को जिसने देखा है वो लोग हमको बताए हैं। 1-2 कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा नाथ बाबा की। कि एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे ग्राम कल्याणपुर बरौली में एक मजरा है, उसमें एक बड़ी बाग है। उस बाग में एक स्थान है माता जी का। वहाँ इसी बगल गांव के एक संत रहा करते थे उस समय, नरसिंह दास जी। कुछ संतों को लेकर के भंडारा करा रहे थे। उसी समय हमारे नाथ बाबा दिखे उनको कि वो आ रहे हैं भंडारे में, जिसकी सूचना उनको नहीं दी गई थी नाथ बाबा को। और नाथ बाबा जब वहाँ पहुँचे तो उससे पहले ये लोग अपने में विचार किए, 5 लोग, कि आ रहे हैं और ये छोटे और बड़े को किसी को देखते नहीं हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं, मछली उछली भी खा लेते हैं। लेकिन नाथ बाबा कुछ अवघट टाइप के भी थे, तो उनको समझ में आया कि ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ गए तो वहाँ तो उन लोगों को नहीं जान रहे थे, लेकिन हमारे इसी ग्राम सभा के एक गौड़ जी रहते थे, उनका नाम था दयाराम गौड़। और उन्होंने जोर से उनको बुलाया कि दयाराम गौड़ इधर आइए, ये लोग कह रहे हैं कि मैं मछली खाता हूँ, तो देखो। और पैर फैला करके और सर झुका करके इसे 2 बार अपने सीने पर ठोके और जिंदी मछलियाँ उनके मुख से निकली और उनसे कहे देखो इसको ले जा करके ताल में डालो और इनको बता दो कि नाथ मछली खाता नहीं पालता है। हमने ये संकल्प लिया है कि भेदभाव हम बहुत नहीं करते, लेकिन ठीक है अब हमने जिंदी मछली निकाल दी तो अब तो इस भंडारा प्रसाद को पाने का हकदार हूँ या नहीं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय जितने भी संत आए थे सब चरणों में आकर के नाथ बाबा के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज जी हमको माफ कर दीजिए। और सुनने में तो ऐसा भी है कि एक बार ऐसा हुआ कि इसी क्षेत्र में कोई आया था, अंग वस्त्र भेंट कर रहा था। महाराज जी वहाँ पहुँच गए और इनको भी किया। उसके बाद इनको कुछ पैसा भी निकाल के कोई दानी था देने लगा और उनसे कहा, और जैसे ये पैसा दिया तो कहे हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारा काम वैसे ही हो जाता है। तो वो कहा कि अरे महाराज जी ऐसा तो नहीं होता है नाथ जी। वो कहे नहीं, क्या आप पटियाला रियासत से बड़े हो गए हैं? तो सुनने में कुछ ऐसा आता है कि नाथ बाबा किसी राजा खानदान घराने से थे और बुजुर्गों ही द्वारा हमने सुना है कि ये 3 भाई थे, जिनका नाम, इनका तो नगदाई नाथ था, एक कोई था उनका नाम था कनकाई नाथ और एक थे सनकाई नाथ। हमने ऐसा सुना है और बाबा का बहुत ही हमारे परिवार को सानिध्य मिला है, बुजुर्गों द्वारा हमको जानकारी है। और हम लोग स्वयं बचपन से आज तक नाथ बाबा को जो भी मान लिए हैं, जो भी चाहे हैं, नाथ बाबा पूर्ण किए हैं।
आँखों से जब आंसू गिरते तेरी बिरह सताती है। सांसें माला जप दे तेरी तो मीरा सी बन जाती है। आँखों से जब आंसू गिरते तेरी बिरह सताती है। सांसें माला जप दे तेरी तो मीरा सी बन जाती है। हे सुन लो सबरी जैसे मिलना, हे सुन लो सबरी जैसे मिलना, तो सुदामा जैसे रुला दूंगा। बाबा नगदाईनाथ हमारे गांव के ऐसे सिद्ध संत थे जिनके बारे में तमाम किदवंतियाँ क्षेत्र में मशहूर हैं। उसमें से एक किदवंती ये भी थी कि वो नाथ संप्रदाय के संत थे और उनके जन्म स्थान के बारे में कोई निश्चित प्रमाण या कोई निश्चित प्रूफ ऐसा नहीं है कि जिसे बताया जा सके कि इस अमुक जगह के थे। लेकिन श्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना गया है कि वो पटियाला नरेश के सबसे छोटे सुपुत्र थे। वो अपने कुटिया के पीछे तालाब में सिक्के फेंका करते थे और तालाब सूखने के बाद वो सिक्के उठा लाया करते थे। लोग उनको ये भी कहते थे कि वो मांसाहारी हैं, मछलियाँ खाते हैं। लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी सुनी गई हैं कि वो किसी के यहाँ कोई भेदभाव उनको नहीं था, वो कहीं भी खा सकते थे, किसी के यहाँ खा पी सकते थे। खेतों में किसानों के साथ जाकर के वो हल भी चलाया करते थे और खेतों में पानी लगाने के लिए वो दोगला से पानी भी उबाहा करते थे। इस तरह से वो विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और संत के नाम पे बहुत सिद्ध थे और उनकी भविष्यवाणियाँ हमारी इस गांव के लिए, ग्राम सभा अरवत के लिए अच्छा सिद्ध साबित हुई। कभी जंगल सा एक गाँव आज इंटर कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल सारी सुविधाओं से लैस है और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने बहुत दिन पहले कर दी थी। ऐसे थे कुछ हमारे बाबा नगदाईनाथ जी। उनको पूजा पाठ करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था, ऐसा लोग कहते हैं। वो नाथ संप्रदाय से थे, उनके कान में कुंडल पड़ा हुआ था और वो कुंडल बदला करता था, कभी सोने का हुआ करता था तो कभी चांदी का। एक बार नगदाईनाथ बाबा, लोग कहते हैं कि ये एक नरसिंह दास बाबा थे जो ककराहवा घाट कुम्हिया में है, तमसा नदी के किनारे। उसी पर रहते थे। वो गौ पाले थे, बहुत लोग मिट्टी से अपना बड़ी साफ सफाई किए रहते थे रसोई के पास। एक बार संयोग से नगदाईनाथ बाबा उनके आश्रम पर पहुंच गए और जहां उनका रसोई था वहीं बैठे अपना आसन लगा के। इतने में वो कहीं से आए और उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन हो भाई, राम जी की इच्छा से हमारे रसोई में बैठ गए। तो इन्होंने कहा मैं यही भिटवा पे रहता हूँ, नगदाई बाबा सब कहते हैं हमको। अरे कहे नगदाईनाथ तुम ही हो, तुम, मैं सुनता हूँ तुम तो मछली भी खा लेते हो, हटो 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 हटो। बड़े जोर से बिगड़ गए उनको। नगदाईनाथ ने कहा कि ऐसे ही कह के फिर अपने गले पे ऐसे ऐसे आ किया कि 4 मछली इतनी बड़ी जिंदी निकल कर लौटने लगी। और तब वो नरसिंह दास बाबा देखे इस दृश्य को तो बस उनकी तरफ लग करके और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर हाथ पड़े, महाराज क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। एक बार कहीं जा रहे थे, इनका कमंडल था, कल्याणपुर बरौली के पास एक निर्याहवा सगरा नाम के का था पोखरा। उसमें लोग सब स्नान करते थे, 12 मास पानी उसमें रहता था। मतलब है, अब भी है वो सागर, लेकिन अब उतना गहरा नहीं रह गया। लोग मछली पाले हैं, वो व्यवस्था नहीं। पहले बहुत अच्छा निर्मल जल था, लोग पानी पी भी लेते थे गर्मियों में, दिन में। फिर वहाँ गए, अपने कमंडल को उसी पोखरे में डाल दिए और कहा कि लो रे गंगिया, इसको रखे रहना, मैं आऊँगा तो दे देना। हमारे गांव की एक हरिजन, उसी गांव की एक हरिजन महिला थी, उनका नाम कल्ला था, अभी संसार में नहीं है, बुढ़ी थी, मर गई। वो गई नहाने, उसके पैर में लगा और वो कमंडल निकाल के ले आई, अपने घर में रख ली। बाबा जब महीना 15 दिन के बाद वापस आए और गए अपना कमंडल लेने, उसमें जहाँ फेंके थे उतने जल में हल्के उठे नहीं पाए, वहाँ चले आए।
आए सीधे उसी महिला के घर गए और उससे कहे कि अरे फलनिया फलनिया। ने कहा कि हाँ बाबा। अरे हमारा कमंडल उठा लाई हो, लाओ दे दो। नहीं बाबा हम नहीं लाए हैं। अरे वो कोने में रखा है डेहरी के पीछे, मिट्टी की डेहरी होती थी पहले, उसमें अनाज अनाज लोग रहते थे, उसी किसी कोने में रखी थी। उसको डांट कर कहे, फिर वो गई डर के मारे, फिर उठा के लाई वो कमंडल दी। इतना जानकार बाबा थे।